कांग्रेस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। दरअसल 15 ये पूरा मामला 15 अगस्त के दिन का जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त के दिन जिस समय जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था, लाल किले पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम, उस समय राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे थे। इसी को लेकर ये पूरा मामला है और पूरा हंगामा मचा हुआ है और इस पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कल से जो है, जब से ये फुटेज वायरल हुआ, पहले तो राहुल गांधी को ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाया जा रहा था, तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही 5वीं पंक्ति में हॉकी टीम के पीछे इनको बैठे हुए दिखाया गया, कांग्रेस ने बिल्कुल एकदम सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री के ऊपर तगड़ा हमला बोला है और बोला है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए सबसे पीछे बिठाया गया है, यानी कि उनका अपमान किया गया है। क्या ऐसे अपमान वाली कोई बात है क्या? देखिए, अपमान या फिर सम्मान, इससे अगर हट के हम देखें, एक प्रोटोकॉल ऑर्डर एक होता है। रक्षा मंत्रालय उस पूरे कार्यक्रम को देख रहा था, देखता ही है, जो परेड होती है या फिर 15 अगस्त का कार्यक्रम है, तो एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था कि जो गेस्ट आए, जो मेहमान आए, उनके बैठने का क्रम क्या हो। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, उनको पहली पंक्ति दी जाती रही है और यही परंपरा रही है हमेशा से। तो कांग्रेस को लगता है कि क्यों पहली पंक्ति की बजाय 5वीं पंक्ति में भेजा गया। हालांकि 5वीं पंक्ति में कई केंद्रीय मंत्री भी थे, योजना आयोग के नीति आयोग के एक मेंबर भी बैठे हुए थे, राहुल गांधी के बगल में बहुत सारे तमाम वीआईपीज बैठे हुए थे। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर हैं, बड़े नेता हैं, तो उनको 5वीं पंक्ति में बैठाना प्रोटोकॉल के लिहाज से तो गलत था ही। और इसको उससे भी जोड़ा जा रहा है कि जब तक अटल जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी को हमेशा जो है फ्रंट रो में जगह दी जाती रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है। भाई, कांग्रेस तो उस नियम का हवाला दे रही है जिस नियम के तहत जब यूपीए की सरकार थी तो भाजपा के नेताओं को, लीडर ऑफ अपोजिशन को पहली पंक्ति जाती है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, सबको करना होता है। लेकिन ये बात सही है कि इस बार सिर्फ एक जगह नहीं है, कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है। मसलन पार्लियामेंट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का ये आरोप लगता रहा कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलते हैं तो कैमरा उनकी तरफ नहीं रहता, हटा दिया जाता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है। कई बार बातें आ चुकी हैं कि भाई राहुल गांधी ने तो खुद डेमो करके दिखा दिया कि देखिए मैं बोलने जा रहा हूँ, अभी तुरंत हट जाएगा कैमरा। कोई इमेज उठाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैं अभी जैसे उठाऊंगा हट जाएगा, एक जादू है ये, और जैसे मैं रखूंगा फिर कैमरा आ जाएगा। तो डेमो करके उन्होंने दिखाया इस चीज को। तो जो इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ या फिर पार्लियामेंट के अंदर उसकी कार्रवाई को लेकर के, कांग्रेस बड़ी हमलावर इन बातों को लेकर के कि उनके नेताओं का अपमान होता रहा है। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के केसी वेणुगोपाल, तमाम बड़े नेताओं ने समय समय पे अलग अलग मौके जब आए हैं, इस बात का जिक्र किया है कि देखिए यहाँ पे जो सम्मान मिलना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, वो नहीं मिल रहा है। और आप देखेंगे वो तस्वीर 15 अगस्त वाली कि राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में हैं, बड़े कैजुअल तरीके से, ट्रेडिशनल ड्रेस में थे लेकिन कैजुअली पीछे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मतलब वो एक ऐसी जगह पे थे कि नो पॉइंट कांटेक्ट, मतलब किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा था उस तरफ। अमूमन राहुल गांधी अगर आगे बैठे होते तो कैमरे की नजर में रहते। और दूसरी बात देखिए, जब वो उतर के आते हैं और ऊपर जब जाते हैं सीढ़ियों, कोई भी नेता, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, किसी ने, एक सुरक्षा अधिकारी है वो उनको लेकर के सीढ़ियों के रास्ते ऊपर तक गया। तो ये कुछ मुझे लगता है कि एक ऐसा बदलाव है जो जिसको लेकर के विपक्ष के अंदर निराशा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि ये जानबूझ करके अपमानित करने वाली घटना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, उनको आगे बैठाने में क्या दिक्कत है। अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया भाई खिलाड़ी, ओलंपियंस को सामने बिठाया गया था, जो उनको सम्मानित करना था। लेकिन प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्या वो खिलाड़ियों के लिए अलग स्थान नहीं दे सकता था जहाँ पे उनकी विजिबिलिटी हो? नेताओं के लिए अलग स्थान नहीं दे सकता था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। हम यहाँ आप बैठ के जिस तरह बात कर रहे हैं, हो सकता है कि रक्षा मंत्रालय या फिर प्रोटोकॉल अधिकारियों के पास वो विकल्प ही ना रहा हो, जगह सीमित रहा हो। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं। 5वीं पंक्ति में बैठाना, जाहिर तौर पर उनके साथ वो सम्मान नहीं दिया गया जिस चीज के वो हकदार है। ये बात तो कहना लाजमी है। अच्छा, एक और चीज है कि ये चीजें लगातार, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि लगातार चीजें हो रही हैं,
तो क्या सत्ता पक्ष के लिए जो वो अधिकारी जो प्रोटोकॉल निर्धारित कर रहे थे, क्या उनको इसकी आशंका नहीं थी कि अगर ये पीछे बिठा देंगे तो इस तरीके की फिर घमासान शुरू होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, तो इससे बचा भी तो जा सकता था। क्योंकि अधिकारियों को देखिए, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, और अधिकारियों को लेकर दिल्ली ही नहीं, ये तो दिल्ली में घटना हुई, उत्तर प्रदेश तक में हमने देखा कि अधिकारियों के रवैये के ऊपर जो है लगातार सवाल उठते रहे। तो क्या अधिकारियों को ये पहले से अंदाजा नहीं होता कि पूरा देश संभालते हैं और उसके बाद वो पूरी देश की रिपोर्ट की फीडबैक देते हैं, तो इसका अंदाजा तो लगाया जा देखिए, सकता है। अधिकारी सरकार का मूड भांपते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो अधिकारियों को दबा के रखती हैं, अधिकारियों पे जो नेता हैं वो हावी रहते हैं, मतलब उसको पुश बैक करते हैं, तो उस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑफिसर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट करती है, विधायिका थोड़ा नीचे दिखाई देती है। तो सरकार का मन उनको पढ़ना आता है, उन्होंने सरकार का मन पढ़ा, उनको लगा कि भाई हमको ओलंपियंस को आगे बैठाना चाहिए, ज्यादा तालियां इसमें मिलेंगी, राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में डाल दिया। लेकिन ये बहुत क्षणिक है, आपको ये देखना पड़ेगा इन ए बिग कैनवस कि राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं। आप उनको कुछ भी कह लीजिए, किसी भी चीज से आप उनको संबोधित कर लीजिए, लेकिन जो देश ने उनको दिया है बतौर नेता, आप वो नहीं छीन सकते। कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, 99 सांसदों वाली पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं, संसद में पूरे विपक्ष की अध्यक्षता कर रहे हैं, शैडो कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं वो, तो आप ये नहीं छीन सकते तो आपको वो सम्मान देना पड़ेगा। भाई ये क्षणिक है, हो सकता है कि कभी राहुल गांधी जाकर के लाल किले की प्राचीर से झंडा फहरा रहे हो और जो लोग आज हैं उनको 5वीं पंक्ति में बैठा दिया जाए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राहुल गांधी भी एक वक्त में कभी आपको देखने को मिलेगा कि लाल किले की प्राचीर से झंडा फहरा रहे होंगे, और जो आज जिन लोगों ने उनको वहां बैठाया आज उनको वहां पे बैठना पड़ सकता है। तो ये समझना चाहिए, और मुझे लगता है जिन लोगों ने किया उन पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आप राहुल गांधी को पीछे बैठा करके क्या साबित करना चाह रहे थे? आपके पास विकल्प थे, कभी आप ये नहीं कह सकते कि हम विकल्पहीन थे इसलिए ऐसा करना पड़ा। आपके पास देयर इज ऑलवेज अ वे, आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है। आप चाहते तो उन्हीं खिलाड़ियों के बीच में बैठा सकते थे, आप चाहते और भी कई रास्ते हो सकते हैं, हम आप यहाँ बैठ करके तय कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा कि वहां क्या रहा होगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे, हमेशा एक रास्ता होता है और उस रास्ते पर ही सबसे बेहतर मार्ग को तलाश करना चाहिए। ये जरूर होगा कि देखिए अमेठी से कांग्रेस पार्टी जब जीतती है, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने स्मृति ईरानी के लिए क्या क्या लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी आए, उन्होंने रोका सबको, कहा हार जीत लगी रहती है और हमको अपना ये मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। तो यही पॉलिटिकल कर्टसी इसी को बोलते हैं, राजनीतिक शिष्टाचार इसी को बोलते हैं कि आपको इन चीजों का सामान्य शिष्टाचार है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ओलंपियंस हैं, उनका भी सम्मान है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन आपको अपने एसेट्स, राहुल गांधी इज आल्सो एसेट टू द कंट्री। और इससे पहले भी तो चीजें होती रही, तमाम मेहमान आते थे और जो है उनके लिए उनको अलग बिठाया जाता था, फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इससे पहले भी जो है जब देखा गया उसको आगे बैठाने की व्यवस्था होती थी, इसको किया जा सकता था। लेकिन खैर एक और सवाल कि काफी लंबे समय से आप सरकारों को देख रहे हैं, इस ध्वजारोहण को भी देख रहे हैं, क्या ऐसा विवाद इससे पहले आपको कभी दिखता है? कभी ऐसा याद पड़ता है कि इस तरीके को बैठने को लेकर जो है कभी विवाद रहा हो? चाहे देखिए, इससे पहले सीटिंग अरेंजमेंट सत्ताधारी दल के अंदर हमने देखा है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कुर्सी बैठने के लिए कुछ नेताओं में धक्का दे करके बैठते हुए आपने देखा होगा, वीडियो खूब वायरल हुआ, तो सत्ताधारी दल में है कि भाई कौन फ्रंट में बैठेगा, मुख्यमंत्री के बगल में बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री के आसपास रहेगा। भाई केंद्रीय सरकार है तो वहां पे थोड़ा सख्त प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ पे तो धक्का देते हैं लोग, कुर्सी से धक्का दे करके बैठ जाते हैं। तो ये विपक्ष के साथ ऐसी समस्या नहीं रही है, इससे पहले ये पहली बार ऐसा हुआ है, कम से कम मेरी जानकारी में, कि राहुल गांधी को, बड़े नेता हैं, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान उनको देश ने दिया है, किसी व्यक्तिगत आदमी ने नहीं दिया है। तो उनको जो प्रोटोकॉल कहता है उस लिहाज से वो डिजर्व करते हैं और उनको वो दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो बिल्कुल जो ये राहुल गांधी के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जो ये घमासान मचा हुआ है, इससे बचा जा सकता था, क्योंकि विकल्प हमेशा जो है सबके लिए बराबर होते हैं और विकल्प जो है हमेशा ऑप्शन जो है खुले रहते हैं कि आखिर कैसे किन चीजों से बचा जाए। हालांकि ये तो तय है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है,
इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस इसको और बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर किस तरीके से जाती है। फिलहाल आप बने रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।